कभी सोचा है कि देर रात हो चुकी है, आप बिल्कुल थक चुके हैं और बाहर तूफानी बारिश हो रही है। मन में बस एक ही चीज़ है, किसी तरह घर पहुंच जाएं। लेकिन क्या हो अगर वो रात की आखिरी बस आपको घर नहीं बल्कि किसी और ही मंजिल पर ले जा रही हो, एक बहुत बहुत ही अंधेरी मंजिल पर। सवाल तो बड़ा सीधा सा है ना? पर यही सीधा सा सवाल किसी अंधेरी सुनसान रात में एक कभी ना खत्म होने वाले भयानक सपने की वजह बन सकता है। कहानी है तुषार की। तूफानी बारिश के बीच वो बस बेतहाशा दौड़े जा रहा है। उसका सिर्फ एक ही मकसद है, रात की आखिरी बस को हाथ से जाने नहीं देना। उसे क्या पता था कि उस बस का छूट जाना ही शायद उसकी जिंदगी बचा लेता। और आखिरकार उसे बस मिल ही जाती है, एक पल का सुकून। हाफते हुए तुषार अपनी जानी पहचानी सीट पर बैठ जाता है। खिड़की के शीशे से टकराती बारिश की बूंदें उसे एक अजीब सा आराम देती हैं। उसे लगा कि चलो अब सब ठीक है। वो कितना कितना गलत था। चारों तरफ एक अजीब सी खामोशी है, सिर्फ बस के इंजन की हल्की घरघराहट और बारिश की टिप टिप। बस एकदम खाली थी, एक वीरान जगह जो जल्द ही किसी अनजानी अनचाही मौजूदगी से भरने वाली थी। दिन भर की थकान तुषार पर हावी हो ही जाती है और उसकी आंख लग जाती है, बस एक पल के लिए। लेकिन जब वो आंखें खोलता है तो बस खचाखच भरी हुई है। हर सीट पर खामोश लोग बैठे हैं। ये सब लोग आए कहाँ से? और इससे पहले कि तुषार कुछ समझ पाता, एक बार फिर उसकी पलक झपकती है और वो सब जा चुके हैं, सारे के सारे। बस फिर से वैसी ही खाली है। लेकिन रास्ते में तो कोई स्टॉप भी नहीं आया था, कोई उतरा ही नहीं। अब ये सिर्फ एक राज नहीं था, ये एक डर था जो धीरे धीरे बढ़ रहा था। और तभी हवा में एक गंध खुल जाती है, एक तीखी जानी पहचानी सी बीड़ी की गंध। पर आसपास तो कोई भी नहीं था। ये एक इशारा था, एक चेतावनी कि तुषार अब अकेला नहीं है। अंधेरे में से एक साया सा उभरता है, एक बूढ़ा आदमी जिसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। वो तुषार से ऐसी आवाज में बात करता है जो जैसे किसी और ही दुनिया से आ रही हो, और उस बस का सबसे अंधेरा राज खोलकर रख देता है। वो बूढ़ा आदमी उसे अपने साथ हुए एक डरावने वाकये के बारे में बताता है। ये कहानी सिर्फ एक याद नहीं थी, बल्कि तुषार के साथ जो होने वाला था उसका एक भयानक इशारा थी। तुषार खुद को यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि नहीं, ये सब बस उसकी थकान का असर है, एक बुरा सपना और कुछ नहीं। वो एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करता है और जब खोलता है तो बूढ़ा आदमी गायब हो चुका था। अब डर उस पर पूरी तरह हावी होने लगा था। अब वो सच में अकेला था। लेकिन ज्यादा देर के लिए नहीं। आगे की सीट पर एक और साया नजर आता है, एक आदमी जो चुपचाप बैठा है और उसका चेहरा एक अखबार के पीछे छिपा है। इस बेहद आम सी लगने वाली बात में कुछ तो था जो बहुत ही अजीब लग रहा था। मतलब सोचिए, रात का 1 बज रहा है, बस अंधेरी और खाली है। ऐसी जगह पर कोई अखबार कैसे पढ़ सकता है? तुषार के अंदर की जिज्ञासा उसके उस डर से लड़ रही थी जो चीख चीख कर कह रहा था, उधर मत देख। और फिर बहुत बहुत धीरे धीरे वो अखबार नीचे आना शुरू होता है। हर एक इंच के साथ हवा में तनाव बढ़ता जा रहा था, एक ऐसा सन्नाटा जो अब बर्दाश्त के बाहर था। जो चेहरा सामने आया वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। खून से सना हुआ, सिर का एक हिस्सा बुरी तरह कुचला हुआ, और वो आंखें, वो खाली बेजान आंखें सीधे तुषार की रूह में झांक रही थीं। अचानक एक बर्फीला ठंडा हाथ तुषार के कंधे पर आता है। वो घबराकर पलटता है और उसी आदमी को देखता है। लेकिन उसका चेहरा तो एकदम ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल। क्या वो सब तुषार का वहम था? क्या वो पागल हो रहा है? वो आदमी एक हल्की सी मुस्कान के साथ एक अधूरी चेतावनी फुसफुसाता है, एक ऐसी धमकी जो उस भयानक चेहरे से भी ज्यादा डरावनी थी जो तुषार ने अभी अभी देखा था। एक ही पल में वो आदमी दरवाजे पर होता है और चलती बस से कूद जाता है। तुषार को बाहर से एक जोरदार टक्कर और एक चीख सुनाई देती है। यही उसका मौका था। जैसे ही बस धीमी होती है, वो बिना कुछ सोचे समझे अंधेरे में छलांग लगा देता है। बस अपनी जान बचाने के लिए भागता है। बारिश में कांपते हुए तुषार पीछे मुड़कर बस को जाते हुए देखता है। लेकिन वो कोई बस नहीं थी। वो एक गाड़ी का जला हुआ तार तार हो चुका ढांचा था।
एक ऐसा मलबा जो सड़क पर चल ही नहीं सकता था। और उस मलबे की टूटी खिड़कियों से वो उसे देख रहे थे। वो सारे खामोश मुसाफिर, वो बूढ़ा आदमी और वो अखबार वाला आदमी, सभी उसे घूर रहे थे। तुषार का अनुभव कोई सपना नहीं था, वो डरावना सच था। ये कहानी हम सबके एक जाने पहचाने डर को सामने लाती है। तो अगली बार जब किसी अंधेरी सुनसान सड़क पर किसी अकेली गाड़ी को देखे, तो खुद से पूछिएगा, उसके अंदर असल में कौन या क्या बैठा है।